क्या मनुष्य परमेश्वर की बैरी है? लोग कहते हैं, यदि तुम्हें कुछ बनना है, तो किसी का दोस्त बनो, पर दुश्मन कभी ना बनना। यह तो सबको पता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का बैरी बनते रहते हैं। पर क्या आपको यह भी पता है कि एक मनुष्य परमेश्वर की बैरी कैसे बनता है? तो चलिए आज का शीर्षक क्या मनुष्य परमेश्वर की बैरी है? इसे आज हम बाइबल के वचन के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। यदि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन व्यतीत न करके यदि वह संसारिक अर्थात शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, तो परमेश्वर की बैरी बन जाता है। क्योंकि याकूब अध्याय 4 की 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखिए, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1 की 26 और 27 वचन के अनुसार अपने स्वरूप में बनाया था, यदि वही मनुष्य परमेश्वर का बैरी बनकर संसार से मित्रता करने लगे, तो वह कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो यह भी जानने की आवश्यक है कि एक व्यक्ति संसार से मित्रता कैसे करता है। यदि कोई मनुष्य शारीरिक अर्थात अपने शरीर की इच्छा के अनुसार काम करता है, तो वह संसार से मित्रता करता है। क्योंकि गलातियों अध्याय 5 की 19 से 21 की वचन में इस प्रकार लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे-ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप को प्राथमिकता देकर ईश्वरीय तत्व से दूर हो जाता है, वह मनुष्य सच में परमेश्वर की बैरी बन जाता है। क्योंकि आजकल की इस समय में लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने में कष्ट अनुभव होता है। कहने का मतलब लोगों को पाप करने में सहज लगता है, पर शिक्षा की बात यह है कि यदि एक बार मनुष्य सत्य पर चलने लग जाए, तो उससे आत्मिक शांति मिलती है, परंतु सांसारिक शांति से सत्य की शांति में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि सांसारिक शांति मिथ्या से परिपूर्ण और क्षणस्थायी है, और सत्य अर्थात परमेश्वर की शांति में संपूर्णता और आनंद है। इसलिए परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले लोगों के जीवन में आत्मिक फल झलकता है। क्योंकि गलातियों अध्याय 5 की 22 और 23 के वचन यह कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अर्थात जो मनुष्य आत्मिक जीवन व्यतीत करता है, उसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता है। इसलिए लोगों को सदा सर्वदा परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन जीना चाहिए। क्योंकि रोमियो अध्याय 8 की 6 का वचन इस प्रकार कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए मनुष्य को शारीरिक जीवन जीने से अच्छा यह है कि वह आत्मिक जीवन जिए। यदि सांसारिक जीवन मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है और परमेश्वर को भी नाखुश करता है, तो बेवजह से मनुष्य को परमेश्वर की बैरी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि रोमियो अध्याय 8 वचन के साथ में इस प्रकार लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। इसलिए देखिए भाई साहब, शारीरिक और शरीर पर मन लगाने से परमेश्वर की बैरी बनना पड़ता है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आप किसके मित्र बनना चाहते हैं, संसारिक कामों की या परमेश्वर की, आत्मा की या शरीर। क्योंकि जब आप लोगों के बैरी बनेंगे, तो हो सकता है कि सिर्फ आप शारीरिक नुकसान हो, परंतु जरा शांत दिमाग से सोचिए। यदि आप
पाप करते हुए परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं, तो आपकी शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान होता है। साथ ही इसका अंतिम पड़ाव नरक तक जा सकता है। दोस्तों, इसे पढ़ने के पश्चात आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि आप परमेश्वर के बैरी हैं या नहीं। एक बात यह भी है कि मनुष्य से बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति कोई नहीं है, पर मार्ग दिखाना मेरा काम था, परंतु उस मार्ग पर चलने का काम आपका है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक पाप आपको परमेश्वर की बैरी बना सकता है। बाकी आप समझदार हैं, खुद ही आप अपना निर्णय ले सकते हैं। धन्यवाद।